सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी बात करता है बाइगैमी के बारे में। बाइगैमी यानी कि पहली शादी के चलते अगर कोई बिना तलाक लिए दूसरी शादी करता है तो उसको बाइगैमी कहते हैं और वो एक सीरियस ऑफेंस है जिसके लिए आपको 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। सेक्शन 494 आईपीसी जो है वो नए कानून भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 82 है, जिसके चलते भी बिना तलाक लिए दूसरी शादी करना एक कानूनन अपराध है और इसके लिए भी आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। चाहे बाइगैमी हस्बैंड ने की हो या फिर वाइफ ने की हो, दोनों के लिए सेम ही प्रोविजन है और सेम ही सजा है। तो अभी रिसेंटली 15 जुलाई 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आई है बाइगैमी को लेकर, जो कि नए कानून लागू होने के बाद आई है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी जजमेंट के बारे में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जिस केस में इस लॉ पॉइंट को डिस्कस किया गया है वो है पी नटराजन प्रसाद वर्सेस एम रेवती। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट 15 जुलाई 2024 को नए कानून लागू होने के बाद आई है, लेकिन क्योंकि ये मामला 1 जुलाई 2024 से पहले का है तो इसमें जो डिसीजन आया है वो पुराने कानून सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग ही आया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स का केस चल रहा होता है, जिसके बीच में ही जो वाइफ है वो दूसरी शादी कर लेती है और दूसरी शादी से उसको एक बच्चा भी होता है। और जब पहले पति को इसके बारे में पता चलता है तो वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास 494 ऑफ आईपीसी के तहत बाइगैमी की कंप्लेंट करता है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो पहला हस्बैंड है वो अपनी वाइफ की बाइगैमी को प्रूव कर देता है। वो प्रॉपर एविडेंसेस देता है, वो ये प्रूव कर पाता है कि उसकी वाइफ की प्रॉपर शादी हुई है, सभी रिचुअल्स फॉलो किए गए हैं, सारी सेरेमनीज हुई हैं और पूरे हिंदू रिचुअल के तहत उसकी शादी हुई है। जिसके बाद जो मजिस्ट्रेट है वो पत्नी और दूसरे हस्बैंड को 1 साल की सजा दे देते हैं, लेकिन जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो पत्नी के माता पिता को एक्विट कर देते हैं, क्योंकि कोर्ट का ये मानना होता है कि उसके माता पिता ने पत्नी को दूसरी शादी करने के लिए नहीं भड़काया है, अबैट नहीं किया है। जिसके बाद ऑनरेबल मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस डिसीजन से हस्बैंड और वाइफ दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं होते और दोनों जाते हैं ऑनरेबल सेशंस कोर्ट में। हस्बैंड चाहते हैं कि उसके माता पिता को भी इस केस में सजा दी जाए, क्योंकि उन्होंने ही मेरी पत्नी को उकसाया है दूसरी शादी करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ वाइफ चाहती है कि उसकी जो सजा है उसको माफ किया जाए, क्योंकि उसने बाइगैमी कमिट नहीं किया है। तो यहाँ पे सेशन कोर्ट जो है वो हस्बैंड की अपील को डिसमिस कर देते हैं और उनका ये कहना होता है कि माता पिता का इसमें कोई भी रोल नहीं है। और इसके साथ साथ सेशन कोर्ट का ये भी मानना होता है कि जो उसकी वाइफ है उसने दूसरी शादी नहीं की है, तो जो सेशन कोर्ट है वो पत्नी और दूसरे हस्बैंड को एक्विट कर देती है। जिसके बाद हस्बैंड इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में भी जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ की बाइगैमी को प्रूव कर देते हैं और वो सारे एविडेंसेस दे देते हैं और कोर्ट ये मानती है कि वाइफ ने दूसरी शादी की है। लेकिन इसके बाद भी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया वो आपको बहुत ज्यादा हैरान कर देगा, क्योंकि जो सजा हाई कोर्ट ने सुनाई वो बिल्कुल ना के बराबर थी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पत्नी और उसके दूसरे हस्बैंड को सिर्फ कोर्ट जिस टाइम तक बैठती है उतनी ही सजा सुनाई, यानी कि सिर्फ कुछ घंटों की सजा सुनाई, वो भी कोर्ट में ही उनको रहना था जब तक कोर्ट बैठी है। जैसे ही कोर्ट शाम को अपना काम करके उठ जाएगी तो उनकी सजा भी खत्म हो जाएगी। तो ये जो सजा थी वो बिल्कुल ना बराबर थी। यहाँ पे हस्बैंड केस को जीत कर भी हार जाते हैं, इसीलिए वो इसके अगेंस्ट जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कहना होता है कि बाइगैमी जो है वो एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है और वो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी चीज नहीं है। ऐसे में अगर हाई कोर्ट इतनी कम सजा देगी या ना बराबर सजा देगी तो लोगों को बढ़ावा मिलेगा कि वो बाइगैमी कमिट करें और इसका हमारी सोसाइटी के ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरा इफेक्ट होगा। तो बाइगैमी जो ऑफेंस है उसको हर एक कोर्ट को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और उसको एक सीरियस ऑफेंस कंसीडर करते हुए एप्रोप्रिएट सजा देनी चाहिए। जिसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहली पत्नी और दूसरे हस्बैंड को 6-6 महीने की सजा दे देती है।
लेकिन यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक और एक्सपेरिमेंट करती है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि जो पहली पत्नी है और उसके जो दूसरे हस्बैंड है उनका एक बच्चा भी हो चुका है, और ऐसे में वो बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है। अगर दोनों को 6 महीने की सजा हो गई और दोनों ही जेल चले गए तो उस बच्चे के साथ कौन रहेगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन देती है कि पहले 6 महीने जो दूसरा हस्बैंड है वो सजा काटेगा, और जैसे ही उसकी 6 महीने की सजा खत्म हो जाएगी तो उसके 2 हफ्ते के अंदर वाइफ को सरेंडर करना होगा, और उसके बाद वाइफ को 6 महीने सजा काटनी होगी। ऐसा करने से उस बच्चे के पास हस्बैंड या वाइफ में से कोई ना कोई उन 6 महीनों में जरूर होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बाइगेमी एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है और इसके लिए आपको बहुत कड़ी सजा भी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के